हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वर्क एनर्जी चैप्टर एंड वर्क एनर्जी एंड पावर के पीवाईक्यू। इससे पहले हमने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू 24, 23, 22 ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी 21 के कर रहे हैं। इसके बाद हम बस इसके साथ साथ ही कह सकते हैं आप 19 के भी करेंगे जल्दी ही। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज इस बार मैंने वर्क के नहीं रखे हैं, पहले एनर्जी कंजर्वेशन के पहले रख लिए, क्योंकि वर्क के आसान क्वेश्चन है, 2-3 ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। अगर आपको एनर्जी कंजर्वेशन नहीं आता, आप जेई रिवीजन चेकलिस्ट में जाके एनर्जी कंजर्वेशन की एक अलग से वीडियो हमने बना रखी है, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं अलग अलग टाइप के केस को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h रीच द ग्राउंड विद ऑफ स्पीड इतना। ठीक हो गया। द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। देखो पहली बात आप ये देखिए, जितने भी रजिस्टिव फोर्स होते हैं या आप बोल सकते हैं जितने भी नेगेटिव फोर्स होते हैं जो हमारे मोशन का अपोज करते हैं, जैसे एयर फ्रिक्शन है, विस्कस ड्रैग है आपका, और आप कह सकते हैं एयर रेजिस्टेंस है, इन सब का जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। देखो ऑप्शन में सिर्फ ए में ही नेगेटिव है, बिना सॉल्व करे आंसर आपका ए होगा। अब ये आया कैसे, देखो अगर आपका ड्रॉप, मान लो एनर्जी कंजर्वेशन है हमारा, ये किसी पॉइंट, मान लो एक पॉइंट है हमारी, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से हमने ड्रॉप किया और ग्राउंड पे पहुँचा यहाँ पे। ठीक है, ग्राउंड है मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो जीरो होगी, तो इसका मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। फाइनल जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कुछ होगी, लेकिन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी mgh हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट आपको h दी हुई है। यहाँ पर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और वो हम लगा देंगे 12mv², लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन में टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल की आपके बराबर होगी फाइनल के, और क्योंकि एयर फ्रिक्शन भी लग रहा है तो फाइनल कंडीशन में आप क्या लगा देंगे, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये तो आपकी जीरो हो गई, इसको आप लगा दीजिए mgh। फाइनल कितनी हो जाएगी, 12mv², और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो है और आपको निकालना है ये वाला। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा mgh इक्वल टू हाफ, और v की वैल्यू आपकी है 0.8 gh, मतलब 0.64 gh हो जाएगी प्लस फ्रिक्शन। इसको इधर ले जाके अगर आप माइनस करेंगे तो ए ऑप्शन ही आपका आना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, एन इंजन इज अटैच टू वैगन थ्रू अ शॉक एब्जॉर्वर ऑफ लेंथ इतना, द सिस्टम of mass इतना is moving speed इतना, when brake are applied to bring it rest in the process of the system being brought to rest the spring of shock, जो शॉकर होते हैं आपके वो आपके क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्बर को कंप्रेस कर दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर उसको 1 मीटर कंप्रेस करते हैं तो 90% एनर्जी आपकी लॉस हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो टोटल वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और यहाँ पे वर्क किस किस की वजह से है, एक तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगा रहा है, और एक आपकी स्प्रिंग का जो कंप्रेशन हो रहा है उससे वर्क डन हो रहा है, और इनिशियल एनर्जी तो आपकी जीरो है, तो ये 12mv² के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, कंप्रेस कर रहा है तो ये -12mv² भी कह सकते हैं आप। ठीक, तो अब आपको क्या दिया है कि फ्रिक्शन से 90% एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो फ्रिक्शन ले जा रही है 90% एनर्जी किसकी, इनिशियल जो 12mv² है। ठीक है, और स्प्रिंग का जो वर्क डन है वो हमको निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12mv²। ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि बाद में वो रेस्ट में आ जाएगा, इसको आप चाहो तो u² भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब आप स्प्रिंग का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा -10/100 इंटू 12mv²। ठीक है, इसको हमने v ले लिया, सबको इसको v ले लीजिए क्योंकि दोनों साइड v है, आप चाहो तो दोनों u भी ले सकते हैं। अब स्प्रिंग का जो वर्क डन है
कि हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1/20 mv² के बराबर। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो k की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये हो जाएगा, मास रख दीजिए, ये आपको मास दिया है kg में, इंटू v का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 10 × 1 का स्क्वायर। पूरा सॉल्व करने के बाद ये कितना आ रहा है 16 × 10⁵। थर्ड क्वेश्चन है, और ये चेन वाला क्वेश्चन तो कई बार आया हुआ है। कह रहे हैं एक यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लेंथ आपको 3 मीटर दे रखी है और मास आपको 3 kg दिया है। ओवर हैंग अ स्मूथ टेबल, किसी स्मूथ टेबल पे क्या हो रही है, हैंग की गई है। 2 मीटर लाइंग ऑन द टेबल और बाकी नीचे झूल रही है, मान के चलिए। कह रहे कि अगर काइनेटिक एनर्जी है जूल में, जे में, एज इट कम्प्लीटली स्लिप देन द वैल्यू ऑफ के कितनी होगी। सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन लगा दीजिए। जो भी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी, तो वो क्या होता है, इनिशियल की जो होगी वो फाइनल के बराबर होगी। तो इनिशियली आप देखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि रेस्ट पे है तो 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। देखिए अब आपको क्या दिया है इसमें आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, और मास कितना दिया है, मास दिया है आपको 2 मीटर लाई कर रही है, लाइंग ऑन द टेबल, और कितने में से 3 में से, तो बचा कितना मास, ये मान चलिए आप 1 सेकेंड, और g की वैल्यू 1.5 हो जाएगा g, और हाइट कितनी दे रखी है 10, ठीक है, g आपने 10 रख दिया, और ये हाइट कितनी है इसकी 1 मीटर हैंग होगी, इसका मतलब है, ठीक है। h मतलब ग्राउंड से जो होगी, और ये ग्राउंड के साथ रेफरेंस लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगी, इक्वल टू जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो तो हमें निकालनी है, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी बाद की होगी वो कितनी हो जाएगी, वही mgh लगाएंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव में आएगी, -3 × 10 × 1.5, क्योंकि अब क्या होगा 3 मीटर पूरा का पूरा जब नीचे स्लिप हो जाएगा तो 3 मीटर लेंथ हो जाएगी। जी हमारा आपका 10 है, और बचा क्या आपका ये टेबल जो आपका बचा है 2 मीटर लाई कर रहा है, तो 3/2 से 1.5 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो इसका जब आंसर निकालेंगे, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद जब इसका आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 45 इस साइड, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 45 - 5 = 40 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जब इनिशियल कंडीशन थी, आप ये समझ के चलिए, ये डेटा कैसे लिखा है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए इनिशियल कंडीशन में टेबल थी, तो ये स्प्रिंग है, ये मान के चलिए स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में क्या हो रहा है कि जो नीचे झूल रही है ये आपका कितना है, ये 1 मीटर है, क्योंकि 2 मीटर तो कहाँ रहनी है, टेबल में रहनी है, तो 1 मीटर यहाँ रहेगी, तो इसका मास कितना होगा 1 kg। तो इस केस में u 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब कम्प्लीटली स्लिप हो जाएगी तो सारी की सारी स्प्रिंग कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी अब 3 मीटर हो जाएगी। तो इसलिए इसमें हाइट हमने ये लिया है, और पहले वाले में हाइट हमने 1 मीटर लिया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन 19 में काफ़ी आया था। जब मैं 19 वाला क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने ये सोचा है बच्चों की, एक किसी बच्चे का वो था कमेंट कि 19 वाले क्वेश्चन कराएं, तो मैं 19 वाले क्वेश्चन की तैयारी कर रहा हूँ, विद कंसेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 19 वाला जो पेपर है उसने बहुत बढ़िया कहा था, नाम तो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं उस बच्चे का, लेकिन उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके आए हैं और क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। उसमें अलग अलग टाइप के कंसेप्ट हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं उनको कराऊंगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर ही होगा, और मैं जल्दी ही उसको लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। फोर्थ कह रहा है कि एक बॉल है जिसका मास आपका 4 किलो है, और कह रहे हैं कि मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। जो बॉल है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। तो उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहे हैं विद अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ 8 मीटर, आपको स्प्रिंग लगी है और फोर्स कांस्टेंट दिया है, तो कितना कंप्रेस होगी। तो जो बॉल है वो कोलाइड किससे हो रही है, बॉल कोलाइड हो रही है आपकी स्प्रिंग से। देखो ये क्वेश्चन इन्होंने इस बार ऐसे दे दिया, अगर ये ऐसे देते तो शायद आप कर लेते इस क्वेश्चन को। ये आपका कोई फिक्स सरफेस है और इस पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, जैसे ही ये v वेलोसिटी से जा रही है इससे टकराएगी तो क्या होगा, इसके पास आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी और इसके पास आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी जब ये कंप्रेस होगा, और दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आपसे पूछा x है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी,
mv² बाई के आ जाएगी। तो एक बार आप m की वैल्यू इसमें रख दीजिए, ठीक है, उसके बाद v की वैल्यू रख दीजिए। जैसे ही दोनों की वैल्यू रखेंगे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो ये हो जाएगा √4 × 10, आपका कितना दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट आपका 100 दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 × 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 मीटर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कंप्रेशन नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहे हैं कि जब वो टकरा रही है तो लेंथ कंप्रेशन x मीटर, द वैल्यू ऑफ x पूछा है, ठीक है। तो आपको स्प्रिंग की जो वैल्यू है वो निकालनी है, समझ रहे हैं। लेंथ ऑफ कंप्रेस स्प्रिंग पूछा है। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे ओनली कंप्रेशन नहीं पूछा है, आपसे पूछा है लेंथ ऑफ कंप्रेस स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग जो कंप्रेस हुई है आपकी, उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी ये पूछा है। अब आप देखो क्वेश्चन में देखेंगे स्प्रिंग की लेंथ कितनी थी, 8 मीटर थी, कंप्रेस कितनी हो गई, 2 हो गई, तो लेंथ कितनी बचेगी स्प्रिंग की, 8 में से आपको 2 हटाना पड़ेगा, 6 मीटर इसका आंसर होगा। जब ये पेपर हुआ था तो बच्चे वहाँ पर 2 मीटर कराए थे, जो कि गलत था। अब है एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो एनर्जी वाले हैं। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है आपका हॉरिजॉन्टली स्मूथ सरफेस पे इतनी स्पीड से जा रहा है, मान लो एक ब्लॉक है, m मास है, और इसकी स्पीड जो दे रही है आपको 40 मीटर पर सेकेंड दे रही है। स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, मान लो एक m1 है और एक m2 है, और दोनों का जो मास है m1 m2 आपको दिया है 1:2। करीब द स्मॉलर पार्ट मूव 60, मान लो जो स्मॉलर पार्ट है m1 होगा, मान लो यहाँ स्मॉलर पार्ट वो 60 से मूव कर रहा है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं देन द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप खुद ही समझिए, अगर स्मॉलर पार्ट का मास m है तो बचेगा कितना, इसका मास कितना होगा, इसका मास हो जाएगा आपका, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना रेशियो वाले, अगर आप इसको m ले रहे हो तो ये फ्रैक्शन है, तो इसका कितना होगा, दोनों को ऐड करके इससे डिवाइड कर दो, तो इस दूसरे वाले का 2m/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम है तो इससे डिवाइड कर दिया हमने, क्लियर है। तो अब यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा मास, 2m/3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा। सबसे पहले आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए बड़े वाले पर, तो बड़े वाले का मास कितना है, m है, स्पीड कितनी है 40 है, इक्वल टू जो हमने ये लिया है कितना है 2/3 m, इसकी स्पीड v ले ली, प्लस छोटे वाले की स्पीड, अच्छा ये m/3 होगा ना, इसे भी क्योंकि इसमें भी तो ऐड करके रखेंगे ना, ये m/3 होगा, तो ये हो जाएगा m/3 × 60। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका v कितना आ जाएगा, m से तो m कट गया, तो v आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ, इनिशियल मास हमको बतानी है m, लेकिन उसकी वेलोसिटी आपको दी है 40 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 800 m हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखो फाइनल में ये 2 मास हैं, इनिशियल कंडीशन ये है और फाइनल कंडीशन ये है, तो हो जाएगा हाफ m/3 पहले वाले का, और उसकी स्पीड आपको 60 दे रखी है, प्लस हाफ, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2m/3, और उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, अभी हमने निकाल ली है 30, तो 30 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो हमें इसको सॉल्व करके मिल रहा है 900 मीटर। अब आपसे कह रहे हैं फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, तो फ्रैक्शनल चेंज के लिए क्या कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। तो चेंज कितना हो गया, 900 में से आप 800 घटा देंगे 100 आ जाएगा, तो 100 m, और नीचे कितना हो जाएगा, इनिशियल है आपका 800, तो 100/800 1/8 m से m कट जाएगा, तो डी ऑप्शन। तो जब भी ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप फ्रैक्शनल वैल्यू से मास निकाल सकते हैं। निकालने का क्या तरीका है, एक m एज्यूम कर लेंगे, तो इसका जो टोटल अगर m है मास, तो मास का जो भी फ्रैक्शन दिया है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 2 1 3, तो 1/3 से इंटू कर दो, या 3 से डिवाइड कर दो, और इंटू में अगर कुछ है जैसे 2 है तो 2m/3 हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। अ ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन स्मूथ सरफेस विद स्पीड इतना, स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, इफ 1 पार्ट 60 इन द सेम डायरेक्शन, द फ्रैक्शन चेंज। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, अगली बार इन्होंने x/4 दिया है, सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है,
ठीक है, एक्स की वैल्यू बताएंगे, थोड़ा सा डेटा इन्होंने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट थर्ड कह रहा है द हाइट ऑफ विक्टोरिया फॉल्स इज 63, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर एट टॉप एंड बॉटम। देखो आपसे डिफरेंस, देखो जो भी हाइट है उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी, mgh, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर। तो एनर्जी जो है हम किसके बराबर करेंगे, स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, ये आपने सर कैसे किया, क्योंकि हीट जो होगा, जो एनर्जी चेंज होगा, चाहे वो काइनेटिक से पोटेंशियल जा रहा है, पोटेंशियल से काइनेटिक जा रहा है, बराबर होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो पोटेंशियल होगा वो आपके किसके बराबर होगा, ये स्पेसिफिक हीट से हमने हीट एनर्जी निकाल ली। आपको फॉर्मूला पता होगा, हीट एनर्जी होता है C इक्वल टू, या स्पेसिफिक हीट होता है S इक्वल टू डेल्टा T इंटू M, ये होता है। आप थीटा नहीं करना चाहे तो T कर लीजिए इसको, ठीक। आपसे डेल्टा टी पूछा है तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी mgh ओवर m इंटू एस, m से m कट गया तो gh ओवर s आप लगा दीजिए, डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है बी वाला। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, कह रहे हैं कि गिवन बिलो प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फंक्शन दिया है आपको इन विच, क्वेश्चन कह रहे हैं इन विच पार्टिकल इज इन वन डायमेंशन वाइल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ऑन दिस। सपोज ई मतलब टोटल एनर्जी दी है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको कि कौन सा होगा। देखिए अब यहाँ पर आपको डायग्राम से देखना पड़ेगा। पहला ऑब्जर्वेशन ये बनता है, अगर x 4 से बड़ा होगा, जैसे कि पहले ऑप्शन में दिया है, अगर x 4 से बड़ा होगा मतलब यहाँ की बात हो रही है। अगर यहाँ वाली कंडीशन होगी तो यहाँ पर u तो कांस्टेंट ही रहेगा, आपका u तो कांस्टेंट रहेगा, और कितना रहेगा 6 जूल। ये देखिए आप, ये लाइन कांस्टेंट की गई है, ठीक है, ये 6 जूल रहेगा। तो अगर ये 6 जूल रहेगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक क्या हो जाएगी, टोटल माइनस पोटेंशियल। टोटल आपको 8 दी है, 8 माइनस 6 2, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, जो कि क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब पहला वाला बिल्कुल सही है। हमें इनकरेक्ट बताना है। आप कह रहे हैं अगर एट x लेस देन x1, अगर x1 से छोटा होगा, x1 से छोटा होगा मतलब ये वाला रीजन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट। अब आप खुद ही देखिए, दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं, अगर x x1 से कम हुआ, ठीक है, तो हमारा u फिर कांस्टेंट हो जाएगा, और इस केस में u की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। u की वैल्यू इस केस में हो जाएगी यहाँ के लिए 8 जूल हो जाएगी, क्योंकि 8 जूल की लाइन को ये हमारा फॉलो कर रहा है ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये u दिया है। अगर u 8 जूल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8 0। तो 0 मतलब पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। तो इसका मतलब क्या है, जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। अब हमें और चेक करने नहीं है, बाकी आप कर सकते हैं तीनों ऑप्शन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी बिकम 4 टाइम इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देन परसेंटेज चेंज इन इट्स मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी कोई भी मूविंग बॉडी है उसमें आप क्या कर दें, 4 टाइम हम उसको इनिशियल के क्या कर दें, बढ़ा दें, तो मोमेंटम में कितना परसेंटेज चेंज होगा, ठीक। तो कैसे करेंगे देखिए, देखो अगर इनिशियल k1 है, मान लो मोमेंटम p1 है, कह रहे k2 को अगर 4 टाइम k1 कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हाफ mv2 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम हाफ v1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2v1 आ जाएगा। तो p2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, p2 होता है mv2, तो ये आ जाएगा 2mv1। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में मोमेंटम 2 गुना हो जा रहा है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना करेंगे, मोमेंटम 2 गुना हो जाएगा। ये आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम या परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये लगा दोगे आप, इनिशियल इंटू 100। तो चेंज कितना हो रहा है, चेंज हो जाएगा 2p1 माइनस p1 ओवर p1 इंटू 100। तो आंसर क्या आ जाएगा, 100% चेंज होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे एक पार्टिकल है, आपको उसका पोटेंशियल एनर्जी दिया है, पूछ रहे हैं कि रेडियस और वेलोसिटी ग्राफ क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया है आपको c/r। तो पोटेंशियल एनर्जी और आपको फोर्स के बीच में रिलेशन पता है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, c/r² आ जाएगी,
ये तो आ जाएगी, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। और आपसे कहा गया है कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो मतलब सेंटीपिटल फोर्स लगेगा, तो c/r² हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो v² जो है आपका, सॉल्व करिए इसको, तो mv² इक्वल टू c/r हो गया। मतलब v² किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r के। तो जो करेक्ट रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है कि एक बॉल है, वो रोल करते हुए चल रही है, 0.5 kg की दी है। कह रहे हैं कि फ्रिक्शनलेस फ्लोर है विद स्पीड इतना, द बॉल गेट डिफ्लेक्टेड बाय ऑब्स्टेकल ऑन द वे। आफ्टर डिफ्लेक्शन के बाद इट मूव विथ 5% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द स्पीड। देखो इनिशियली आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए सबसे पहले। क्वेश्चन बता रहा है आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हाफ mv², ठीक है, या mu² कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा हाफ, मास दिया है आपको 0.5, और ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 100 जूल। उसके बाद जब इसकी एनर्जी 5% ख़त्म हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 5% एनर्जी ख़त्म हो गई किसकी, इनिशियल की, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी 5 जूल। जब 5% एनर्जी खर्च हो जाएगी तो बची कितनी, 5 जूल बची। अब कह रहा है कि ये v स्पीड से चल रहा है, मतलब इसकी जो एनर्जी होगी, फिर जो एनर्जी मिली हमें 5 जूल वाली, उतने में भी ये v स्पीड से चल रहा, मतलब काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/m हो जाएगा। और मास कितना दिया है आपको, अगर इसको आप सॉल्व करें, मास 0.5, तो इसको सॉल्व कर दें तो कितना आ जाएगा, v² इक्वल टू 20, तो v कितना आ जाएगा, √20 आ जाएगा, जो कि 4.4 के आसपास होता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि दो पार्टिकल है जिनका मास 4 ग्राम और 16 ग्राम है, आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। देखो सबसे पहले इक्वल काइनेटिक एनर्जी कह रहा है, मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो रेशियो ऑफ मोमेंटम बताइए। देखो काइनेटिक एनर्जी का ये भी फॉर्मूला होता है, और क्योंकि मोमेंटम पूछ रहा है तो हम P1 P2 लेना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो P1/P2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, m1/m2 हो जाएगा। क्योंकि ग्राम में है दोनों, आप केजी में बदल भी लेंगे तो दोनों का 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो P1/P2 कितना आ जाएगा, इससे कैंसिल हो गया 4 बार, तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जाएगा वहाँ, और स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो सॉलिड स्पेयर है आपके ए और बी, 1 kg 2 kg दिया है, सेम क्वेश्चन दिया है आपको ये। अब मोमेंटम बराबर हो गए, तो देखो काइनेटिक एनर्जी K1/K2 जब आप करेंगे, मोमेंटम बराबर हो गए, तो P²/2m1 ओवर P²/2m2 हो जाएगा। तो P² से P² कट जाएगा, तो बचेगा क्या, m2/m1। और मास कितना कितना दिया है, पहले वाले का 1 दिया है तो नीचे आ जाएगा, दूसरे वाले का 2 दिया है तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आपको पोटेंशियल एनर्जी दी है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप जरूर कर लीजिए। तो U दिया है आपसे, और आपसे कह रहे हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे दोनों एटम की जो सेपरेशन है वो इतना है, तो A की वैल्यू बताओ। देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा डेरिवेटिव हो 0 आ रहा है, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब फोर्स 0 होगा, तो फोर्स इक्वल टू होता है du/dr इक्वल टू 0। तो इसको हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो du/dr अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 ऊपर आ जाएगा अल्फा, और r की पावर 11, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 बीटा r की पावर 6 ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, r की पावर अल्फा, क्योंकि 6 तो कट जाएंगे, तो बचा क्या, 2α/b, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2α/b 1/5। क्योंकि आपने देखा है जैसे r² इक्वल टू मान लो 9 है, तो r इक्वल टू क्या होता है, 9 की पावर 1/2 होता है। तो वैसे अगर r की पावर 5 है तो ये अपॉन में क्या जाएगा, 1/5। तो a/b की वैल्यू में a क्या है, a आपका 1 है। अब है हमारे वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें भी। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहे दो पर्सन है परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ सर्टेन एंगल। देखो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एक बंदा इसको यहाँ से 45 डिग्री से खींच रहा है, और दूसरा बंदा इसी को 60 डिग्री से खींच रहा है। कह रहे दोनों का वर्क सेम है, ठीक है। अच्छा
सर्टेन बॉडी है तो मास एक ही होगा और डिस्टेंस कितना है d है। तो पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए टू बी, जो फोर्स होगा कितना होगा। देखो यहाँ से इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो फोर्स जो इन्होंने लगाया है वो क्या हो जाएगा, इस साइड को एफ कॉस थीटा या एफ कॉस 45, यहाँ क्या हो जाएगा एफ कॉस 60। तो वर्क क्या हो जाएगा, पहले का वर्क हो जाएगा एफ कॉस 45 और डिस्टेंस कितना है d है। दूसरे का वर्क कितना हो जाएगा एफ कॉस 60 और डिस्टेंस d हो जाएगा। तो दोनों वर्क को बराबर करोगे तो होगा क्या एफ कॉस 45। देखो दोनों का वर्क अलग अलग है तो इसको हमने 1 कर लिया, इसको हमने f2 कर लिया। तो f1 इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो और इंटू d f2 कॉस 60 इंटू d। तो d से d कट गया तो f1 बाई f2 कितना आ जाएगा कॉस 60 ओवर कॉस 45। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर दो, कॉस 60 और कॉस 45 को सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको एफ दिया है, पूछ रहे हैं वर्क डन। देखो वेरिएबल फोर्स, देखो वर्क अगर वेरिएबल फोर्स से निकाल रहे हैं वाई एक्सिस में तो ये हो जाएगा और लिमिट यहाँ पर लिमिट आपको दी है 0 से 10। अगर कांस्टेंट फोर्स का होता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर वेक्टर प्रोडक्ट होता तो एफ इंटू एस ऐसे वेक्टर करते, अगर एंगल दिया होता एफ एस कॉस थीटा। अगर वेरिएबल फोर्स दिया है तो आपका एफ डी एक्स या डी आर लगा सकते हैं और यहाँ पर लिमिट लगेगी। अभी हमें वेरिएबल दिया है, वेरिएबल फोर्स उसे कहते हैं जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से आपका 10 आ गया और ये आ गया 5y dy प्लस 10 dy हो गया, सॉरी 10 नहीं 20 है 20 dy। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5y स्क्वायर बाई 2 0 से 10, ठीक है, प्लस 20 और ये y हो जाएगा 0 से 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो गया प्लस ये 20 है इंटू 10 आ गया। तो 2 से कट गया कितनी बार 5 बार 50 हो गया। तो ये हो गया 250 प्लस 200, तो आंसर आ गया 450 जूल आ गया आपका। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वर्क के इसलिए मैंने बाद में रखे थे ताकि आप को ये लगे ना कि यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अ पोर्टर लिफ्ट अ हैवी सूटकेस ऑफ मास इतना एट द डेस्टिनेशन लोअर इट डाउन बाय डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर। उसके बाद कहते हैं विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट द वर्क डन बाय पोर्टर इन लोअरिंग द सूटकेस। तो सूटकेस को जो उसने ज़मीन में रखा कितना वर्क डन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप निकालेंगे तो जो भी आपका पोर्टर है उसका वर्क डन जो होगा और जो उसका वेट होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि काइनेटिक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 आ जाएगा। तो जो भी पोर्टर का वर्क होगा और mg जो हम लेंगे तो इसका सम कितना होगा 0 होगा। तो w पोर्टर इक्वल टू माइनस ऑफ w mg हो जाएगा। तो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो b नहीं हो सकता, d नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, mg की वैल्यू mgh वर्क डन लगा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 80 इंटू 9.8 इंटू 0.8। इसको आप इंटू करेंगे तो आपका आ रहा है, इसको इंटू कर ही लेते हैं, माइनस 627.2 जूल। बी सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एज सोन इन फिगर अ पार्टिकल ऑफ मास इतना एट पॉइंट ए व्हेन द पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस टू इट्स राइट इट स्टार्ट मूविंग एंड रीच द पॉइंट बी। तो ये कहाँ पहुँच जा रहा है, बी पॉइंट पे पहुँच जा रहा है। तो आपसे करें तो स्पीड बी पर एक्स है तो वैल्यू ऑफ एक्स बताइए। सिंपल सी है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ए पर वर्क कितना हो जाएगा mgs, तो 10 इंटू जी इंटू एच इक्वल टू हाफ, मास है 10 वी स्क्वायर और इनिशियल आपकी 0 है। इसको सॉल्व कर दोगे वी आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। बस क्वेश्चन बहुत घुमा रखा है। अब है हमारा पावर रिलेटेड, 2 ही क्वेश्चन पावर में है और ये दोनों एनसीईआरटी के हैं। कह रहे हैं
एन ऑटोमोबाइल ऑफ मास m accelerate starting from the origin and initially at rest. While the engine supply constant power, the position is given as function of time. तो 4 ऑप्शन दिए तो क्या सही होगा? देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस इन्होंने एक ऑटोमोबाइल डाल के आपको पागल बनाया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पावर क्या होती है? कांस्टेंट। और अच्छा, पावर के बारे में अगर आप बात करें, पावर होता है तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, और पावर का एक फॉर्मूला आपका F.V होता है। ठीक है, तो हम इसी का यूज करेंगे। F.V इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट कौन सा है? P, तो P इक्वल टू F.V होता है। तो V इक्वल टू आपको पता होगा D, V इक्वल टू, या अब एक काम करिए, इसको V को V रहने दो, आप इसमें P इक्वल टू F इक्वल टू M रख लो, M इंटू वी, और A की वैल्यू रख लो V dV/dx, क्योंकि हमें रिलेशन किसका पूछ रहा है? पोजीशन और टाइम। पोजीशन कब आएगी? जब हमारे पास वेलोसिटी होगी। तो P इक्वल टू आ जाएगा M V, इसकी वैल्यू रखेंगे तो V² dV/dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है रेस्ट से किसी टाइम t तक। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका Px, P ले लीजिए इसको, P/m इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका V² dV। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, dV/dx आ गया, तो x को इधर भेज दो और इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0 to x पे कर लो इसको, और इस 0 to v में कर लो, तो Px/m आ जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा V3/3। इस 3 को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 3Px/m, और ये हो जाएगा 1/3, और v इक्वल टू v बन जाएगा, और v की वैल्यू क्या है? dx/dt, और ये बन जाएगा 3Px/m 1/3। एक बार दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे अगर इसको, तो 1/3 में एक और ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे जब, क्योंकि 1/3 x का क्या बना? 1/3, इधर उधर भेजेंगे इसको, यहाँ पर बता ही देता हूँ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या बनेगा? ये बनेगा 3P/m 0, ये 1/3 इसके बाहर ऐसे ही रहेगा, 0 से लेके t dt इक्वल टू 0 से लेके x की पावर -1/3 dx। ठीक है, सॉल्व करने के बाद फाइनली x आपका निकल के आया 8/9m की पावर हाफ t की पावर 3/2। तो t की पावर 3/2 वाला करेक्ट ऑप्शन था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8p। तो हमारा 8p/9m। ठीक है, पहला वाला जो है ये सही होगा, ये 8 है, ये गलती से 9 हो गया ऊपर। ये आपका 8 है, 8। ठीक है, 8p/9। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 8p/9, t की पावर 3/2 है। एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं। और इसी पे बेस्ड उन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा, सेम क्वेश्चन है, देखो इसमें भी क्या होगा? t की पावर 3/2। समझ रहे हैं? तो सेम क्वेश्चन ये भी है और ये भी है, बस आपको करना क्या है? आपको उस पावर से वेलोसिटी तक जाना है। क्लियर है? पावर दिया है आपको, तो पावर से आपको वेलोसिटी तक जाना है इस फॉर्मूले से। जब आप वेलोसिटी तक पहुंचोगे तो फाइनली आपको फिर क्या मिलेगा? x, जो x होगा 8/9m की पावर हाफ और t की पावर 3/2। ये आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो ये था बच्चों आज हमारा वर्क एनर्जी। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, आपके गलत नहीं होने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना चैनल है और आपसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।